अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल फिर से पैदा हो सकती है। वहाँ पर जो ग्लेशियाई झीलें हैं वो फटने का खदशा है। तो उस सिलसिले में क्या तैयारियां की जा रही हैं? और उसके साथ साथ कल का जो प्राइम मिनिस्टर का टूर था, कल का जो विज़िट था गिलगित बल्तिस्तान में, बहाली पैकेज के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कितनी मुतमईन है और किस तरह से देख रहे हैं इस टूर को, आप विज़िट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खासकर ये जो गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहियों की वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए, इंसानी जानों का भी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ तक बात की आपने कि जो अलर्ट जारी किए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से भी, जिसमें इंतबाह किया गया है कि चंद दिनों में, आने वाले दिनों में बारिशें होंगी गिलगित बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में, और बारिशों के नतीजों में खदशा है कि वहाँ की ग्लेशियर्स फट जाए, खदशा है वहाँ पे सैलाबी रेले एक बहुत दफा फिर आ जाए, खदशा है लैंडस्लाइडिंग हो, खदशा है वहाँ पे सैलाबी तबाहियाँ हो। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है। पहली प्रायोरिटी में हमने इस हवाले से अलर्ट जारी किया, इंतबाह किया है और उसमें हमने कंट्रोल रूम कायम किए हैं गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इजला के अंदर। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की हिदायत की रोशनी में तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि वो हर जिले में एक कंट्रोल रूम कायम करें, और कंट्रोल रूम कायम किया है। फिर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर उसको फाइल बनाया गया है, और उसके अलावा अलर्ट जारी किया गया है कि नशीबी इलाकों का लोकल आबादी जो है वो सफर ना करें, एहतियात करें इन दिनों में। और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी ये कहा गया है कि वो कम से कम मौसम साफ होने, हालात बेहतर होने तक गिलगित बल्तिस्तान का रुख ना करें। और इसके अलावा जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे भी पुलिस को हिदायत की गई है कि इन हालात के अंदर किसी को भी टूरिस्ट को जाने न दे। और इसके अलावा जो हमारी तैयारी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हालत पैदा होती है, हमने वहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं, बहाली के, रेस्क्यू के जो भी हैं, सर्च के, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122 और दीगर जितने भी इदारे हैं, उनको भी मुतहरिक किया है, वेल इक्विप किया है, वेल फंडेड किया है। और इसके अलावा अर्ली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी, चूंकि गुज़िश्ता कई सालों से वो नाकारा है, उस पर करने वाले, जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि वो फंक्शनल बहुत सारे इलाकों में नहीं थे, उनको फंक्शनल करने के हवाले से वहाँ पे काम का आगाज है। और अर्ली इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हम इंशाल्लाह फाल बना रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर की दौरे की बात की गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, जिस तरह की सैलाबी तबाहियां गिलगित बल्तिस्तान को सामना करना पड़ा, एक फार फ्लंग रिमोट एरिया है और इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और ग्रांट एड पे वो सूबा चल रहा है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आना बहुत खुशाइन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो दौरा किया है, वो मैं समझता हूँ कि वहाँ के मुतासरीन सैलाब और जो इमदादी पैकेज, बहाली पैकेज उन्होंने जिसका ऐलान किया, ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ इस पे जिक्र हुआ, कब से एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल, पीएम का विजन मैं समझता हूँ कि हौसला अफजा है और जीबी को अपने सिरे से लगाना अच्छी बात है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो नुकसान है वो 20 अरब से ज्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, और 4 अरब रुपए का ग्रांट का उसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है। वो तो मिल ही जाएंगे। मुशद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारी पहली किस्त है, हम मुकम्मल रिहेबिलिटेशन में मदद करेंगे। हम समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा नेक शगुन है और दुखों को बांटने का वसीला है, और 4 अरब रुपए का जो ग्रांट है, ग्रांट अहम नहीं होती, नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ, कब से ये रिहैब का काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा? जो वहाँ पर इस वक्त मामलात हैं, जो डिजास्टर वहाँ पर हुए, लोगों को जो ग्रांट है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसने तफवीज किया है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के बिजली के मंसूबे, वहाँ के दीगर जो उमूर है, उस हवाले से वहाँ के इरिगेशन चैनल्स, उस पर इस वक्त काम शुरू है। और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अपने वसाइल से 44 करोड़ के प्रोजेक्ट पे पहले से ही काम शुरू कर दिया है, जो अपने वसाइल थे। अभी ये फंड अगर हमें मिलता है तो उसको रिहेबिलिटेशन में मजीद तेजी लाई जाएगी। अलबत्ता एक इशू यहाँ पे ये है कि लोगों के 700 से ज्यादा घर मुंदहम हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके बहुत नुकसान, उस नुकसान का अदाला बहुत जरूरी है। और उस अदाले के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से मजीद ताउन भी दरकार है, और उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ के सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन में भी मजीद मदद की जाएगी, और हम सब मिल के वहाँ उस बहरान से निकालेंगे मुतासरीन को इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।